एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 190 पे है ना, उन्हें करेंगे। ठीक है, देखो इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, हर वीडियो देखा करो तभी समझ में आता है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ। जब मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाए थे ना, इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे, एक दो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के केस में। उनमें से जो पहला वाला क्वेश्चन था 1.2 वाला, वो एनसीईआरटी का ही था, लेकिन मैंने तब ध्यान नहीं दिया कि एनसीईआरटी का है या नहीं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को तो मैं पहले करवा ही दिया है मैंने। ठीक है, और मैं एक बार और दिखा दूंगा। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना, ये 190 पेज नंबर पे, इन्हें तो आप खुद ही कर लोगे, लेकिन मेरा तो काम है वीडियो बनाना, तो सारे क्वेश्चन में करवाता ही हूँ, है ना। देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन में पूछा है, देखो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ लाइट। अब देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ लाइट आपको पता ही है, सॉरी आँख, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, है ना। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बस लिखनी है इसमें। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हुआ करता था, है पावर ऑफ एकोमोडेशन हुआ करता था फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। जिसने पावर ऑफ एकोमोडेशन की वीडियो नहीं देखी है, यूट्यूब पे टाइप करो पावर ऑफ एकोमोडेशन बड़े आइंस्टीन, ठीक है, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हुआ करता था, पावर ऑफ एकोमोडेशन हुआ करता था फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। ठीक है, कब, जब ऑब्जेक्ट कभी दूर चला जाए कभी पास चला जाए, है ना। भाई ऑब्जेक्ट कभी दूर जाता है कभी पास जाता है। ठीक है, अब अगर दूर जाएगा तो जो जो इमेज है वो कंज्यूमर के अंदर बनने लगेगी। ठीक है, पास ज़्यादा ही पास आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर से भी आगे पास आ जाएगा तो कहाँ बनने लगेगी, रेटिना के पीछे बनने लगेगी। ऐसा क्यों होगा बेटा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा तभी होगा जब आँख का लेंस कांच का होगा। अगर आँख का लेंस कांच का होगा, ऐसा तभी होगा कि दूर जाने पर धुंधली एकदम हो जाएगी, पास आने पर भी धुंधली एकदम हो जाएगी। लेकिन हम आँख के अंदर क्या होता है, आँख के अंदर तो मसल का सेल होता है। ठीक है, मसल का सेल होता है। ठीक है, तो वो क्या होता रहता है, वो कभी मोटा होता रहता है कभी पतला होता रहता है। अब तुम्हें पता है कि लेंस मोटा और पतला होने की वजह से क्या होती रहती है, चेंज, फोकल लेंथ चेंज होती रहती है। फोकल लेंथ चेंज होने पर क्या होती रहती है, पावर चेंज होने लगती है। अब फोकल लेंथ चेंज क्यों हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि हमेशा रेटिना पर ही इमेज को बनाना है। ठीक है, तो इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप वीडियो 1 बाय 1 एक एक वीडियो देख रहे हो तो कोई आपको इश्यू नहीं होगा। ठीक है, डिटेल में समझना है तो पूरा लेक्चर देखो। ठीक है, तो चलो हर वीडियो देखो, अगर अच्छे से समझना है तो कैसे फोकस कैसे हो रही है ना, सारी चीज़ें आई में कैसे इमेजेस बनती हैं। अब देखो इसका हम आंसर लिखेंगे, वेरी सिंपल, या तो डेफिनेशन ही लिख दो, नहीं तो देखो अगर आपको चीज़ समझ में आ गई ना तो आप कई तरह से इस डेफिनेशन को लिख सकते हो। ठीक है, देखो तो मैं थोड़े अलग तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे पावर ऑफ एकोमोडेशन की डिफाइन इसमें करना है, पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से लिख देता हूँ, है ना, और फिर समझा भी दूंगा। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, मैं लिखूँगा द मैक्सिमम वेरिएशन of the focal length of an of the
लेंस ऑफ आई फॉर फोकसिंग image at retina ever is known as पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अभी समझाऊंगा। इससे पहले जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, जिस तरह से मैंने समझाया, तो पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, उसे देख लेते हैं। देखो इसमें देखो, मैंने तुम्हें कैसे बताया था, द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ फॉर क्लियर इमेज ऑन द रेटिना एज द डिस्टेंस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। इसका मतलब क्या था, आँख के लेंस की वो एबिलिटी, वो सक्षमता जिससे वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सके, चेंज कर सके। ठीक है, किसके लिए? इमेज को रेटिना पर क्लियर दिखाने के लिए। और ऐसा कब करे? जब भी डिस्टेंस चेंज होता रहे, है ना। जैसे ये दूर जाएगा तो ये पतला होता जाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा ये लेंस पतला होता जाएगा, और पतले लेंस की फोकल लेंथ दूर होती है, पता ही समझ। जैसे पास आएगा ये मोटा होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो फोकल लेंथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ताकि इमेज हमेशा कैसी दिखे? क्लियर दिखे। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस वाली में क्या किया, या आप इस वाली डेफिनेशन को लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें हमने क्या किया, इस वाले में क्या किया, हमने लिखा है द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द फोकल लेंथ of the lens of the eye for focusing image at retina ever। कहने का मतलब है फोकल लेंथ का चेंज होना। उसमें क्या लिखा था? फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। तो बेटा एडजस्ट करना, चेंज होना एक ही बात है, और वेरिएशन का भी मतलब चेंज होना ही होता है। देखो, वेरिएशन, एडजस्ट और चेंज, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, कहने का मतलब क्या है? फोकल लेंथ का मैक्सिमम वेरिएशन, है ना। फोकल लेंथ का मैक्सिमम वेरिएशन, किसकी फोकल लेंथ? आँख का जो आई लेंस होता है ना, उस आई लेंस की फोकल लेंथ को मैक्सिमम तरह से वेरिएट करना, है ना। कहने का मतलब है, देखो, आँख के लेंस की एक रेंज होती है। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पतला हो सकता है। ठीक है, अगर एकदम ही पतला, देखो भाई, देखो जब इमेज एकदम पास आ जाती है ना, एकदम पास आ जाती है, तो हमें वो चीज़ धुंधली भी दिखने लगती है। अच्छी खासी आँख की भी, अच्छी खासी अगर आँख है हमारी, और हम एकदम पास ले आएंगे, है ना, एकदम आँखों से सटा लेंगे ना अगर इमेज को, तो हमें वो धुंधली दिखने लगेगी। धुंधली क्यों दिखने लगेगी? क्योंकि लेंस, देखो, तुम्हें पता है, जब भी बॉडी पास आती है तो लेंस जो है वो मोटा होता चला जाता है। अब मोटा होने की वजह से अब उसकी रेंज होगी ना मोटा होने की, है ना। तो फोकल लेंथ चेंज हो रही है। जैसे ऑब्जेक्ट जैसे पास आ रहा है तो फोकल लेंथ चेंज होती जा रही, लेंस मोटा होता जा रहा है, फोकल लेंथ उसकी कम होती जा रही, यानी कि वेरिएशन हो रहा है ना। तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही तो वो फोकल लेंथ है उसकी एडजस्ट हो पाएगी। जब तक मोटा होता रहेगा तब तक फोकल लेंथ कम होती रहेगी, ताकि रेटिना पर ही बने इमेज हमेशा, रेटिना पर ही इमेज बने। लेकिन जब एक बार मैक्सिमम रेंज पर पहुंच गया, उसके बाद भी ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, तो बेटा फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ क्या कहते हैं, चेंज थोड़ी ना होगी। तो मैक्सिमम वेरिएशन होना चाहिए, मैक्सिमम वेरिएशन ही हो पाएगा, है ना। ऐसी बॉडी अगर एकदम दूर चलेगी तो लेंस पतला होगा, लेकिन उसकी भी एक रेंज होगी। एकदम ही दूर चला जाएगा तो पतला का पतला ही रह जाएगा लेंस। ठीक है, तो फिर वहाँ पर उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? फिर से रुक जाएगी चेंज होना। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँचने के बाद फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी, है ना। तो इसीलिए लिखा है मैक्सिमम चेंज ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है,
मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ का मैक्सिमम वेरिएशन, फोकल लेंथ में ऐसा चेंज जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक ही रहे, ठीक है, फॉर फोकसिंग इमेज एट रेटिना, ठीक है, हमेशा रेटिना पर क्लियर इमेज बनाने के लिए, बात है समझ में, रेटिना पर क्लियर इमेज बनाने के लिए मैक्सिमम वेरिएशन की फोकल लेंथ को ही क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन लिख दो, एक बार चीज़ समझ में आ गई तो कुछ भी लिख दिया करो, मतलब कंसेप्चुअल होनी चाहिए, कंसेप्ट से बाहर ना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इस पेज नंबर 190 पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको करवाया है, उस वीडियो को देख लो, नहीं तो चलो मैं इसी में दिखा देता हूँ, शायद होगा। देखो यहीं, हाँ देखो ये रहा, देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ये, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्वेश्चन, अरे यार मैंने तुम्हें समझा ही था। अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक पर्सन है जिसको मायोपिया है। मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें दूर की चीज़ साफ नहीं दिखती, ठीक है। अच्छा, मायोपिया है, ठीक है, मायोपिया कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर, ठीक है। 1.2 मीटर मतलब सेंटीमीटर में अगर बोलें तो 120 मीटर। तो 120 मीटर से अगर दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसे नहीं दिखाई देती, ठीक है। देखो ये 120 है, 120 पर इमेज ढंग से दिख रही है, 120 से दूर गए तो इमेज साफ नहीं दिख रही, एक्स उम्र के अंदर ही रेस कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब दूर की नज़र ख़राब है। अब दूर की नज़र ख़राब है मतलब कि मायोपिया है, मायोपिया इसमें लिखा भी है, ठीक है। तो कौन सा लेंस लगेगा, कौन सा लेंस लगेगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में समझाया है, उसमें देख लेना, ठीक है, अच्छे से। वैसे तो मैं यहाँ पर बता ही रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या होती है, मायोपिया के केस में यू क्या लोगे, माइनस का इन्फिनिटी लोगे, बी क्या लोगे, -1.2, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। फोकल लेंथ निकालो पहले, फोकल लेंथ हमने लेंस फार्मूले से, देखो लेंस फार्मूला लगा के हमने क्या किया, हमने इसकी फोकल लेंथ निकाल ली। फोकल लेंथ कितनी आई, -120 सेंटीमीटर। और पावर निकाल लो, पावर का फार्मूला लगा के हमने पावर निकाल लिया डायरेक्ट, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, कॉनकेव लेंस का होगा, कॉनकेव लेंस होगा, ये कैसे पता चलेगा, माइनस का साइन आए तो, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन समझना है तो इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो देखो, ठीक है, पीछे वाली लेक्चर नंबर 6 है शायद, है ना। मैं यहाँ पर वो डाल दूंगा, एक फ़ोटो लगा दूंगा यहाँ पर, कौन सी वीडियो होगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखो, थर्ड देखो, देखो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो बेटा, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी अभी इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कि अगर ऑब्जेक्ट को एकदम पास ले आए, ऑब्जेक्ट को अगर एकदम पास ले आए तो वो ऑब्जेक्ट धुंधला दिखता है। पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया कि रेंज होती है फोकल लेंस के पावर की एक रेंज होती है। जब भी बॉडी पास में आती है तो लेंस मोटा होगा, मोटा होगा, जब तक मोटा होता रहेगा तब तक रेटिना पर इमेज बनती रहेगी, बनती रहेगी, क्योंकि उसका फोकस हमेशा रेटिना पर ही रहेगा, है ना। अच्छा, रेटिना पर ही रहेगा, ठीक है। तो होता क्या है, 25 सेंटीमीटर तक अगर आप पास लेकर आ रहे हो, यानी कि अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर दूर तक अगर बॉडी रखी हुई है, तब तक तो आपको साफ दिखाई देगा। जैसे 25 सेंटीमीटर से और पास लेकर आते हो तुम आँख के बॉडी को, उस वक्त क्या हो जाता है, आपकी नज़र हो जाती धुंधली। कभी करके देखना, एकदम पास ले आओ तो दिखता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेंस हो जाता है ज़्यादा मोटा। अब लेंस के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो और ज़्यादा मोटा हो सके, क्योंकि उसकी एक रेंज है मोटा होने की, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जो रेटिना के पीछे जो है रेस कन्वर्स होने लगती हैं, ठीक है, रेटिना के पीछे कन्वर्स होने लगती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द फार एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। अगर नॉर्मल विजन है, मतलब अच्छी खासी अगर आँख है, तो पास से पास वो क्लियर इमेज कितने दूर देख सकता है, मतलब कि अगर पास रखे तो कितना कितना कम से कम डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट और आँख के बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस हो कि इमेज क्लियर दिख जाए, और दूर से दूर कितना डिस्टेंस हो कि इमेज क्लियर दिख जाए, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, दूर से दूर तो वो बहुत दूर तक अच्छे से देख सकता है,
इन्फिनिटी, यानी कि जो फार पॉइंट है ना, क्लियर इमेज देखने का जो फार पॉइंट है ह्यूमन आई के लिए, वो है तुम्हारा इन्फिनिटी। और पास से पास कहाँ तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर तक, यानी कि आँख से 25 सेंटीमीटर तक अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो साफ दिखेगा। 25 सेंटीमीटर से अगर और कम डिस्टेंस हुआ, मान के चलो 20 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब कि ऑब्जेक्ट को और आगे कर दिया, आँख के सामने और कर दिया, है ना, तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट होता है और दूर का पॉइंट, फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। देखो तो लिख दो द फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, और द फार पॉइंट ऑफ, ऐसे करके लिख देना, फार पॉइंट नहीं, कौन सा, नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को तुम मुझे खुद बताना, खुद बता दोगे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि लास्ट वाली, मतलब एक क्लास है, ठीक है, सारे बच्चे आगे बैठे हैं, ठीक है, और लास्ट वाली रो में, मतलब सबसे पीछे एक बच्चा बैठा है। तो उसे ना ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा है ना, ब्लैक बोर्ड पर, मतलब एक स्कूल है, स्कूल की क्लास है, उस क्लास में सारे बच्चे तो आगे आगे बैठे हैं, आगे वाली रो में, और एक बच्चा है जो बहुत पीछे बैठा है, ठीक है, लास्ट रो में बैठा है। और समझ में आ रही है? ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा है उसे ठीक से नहीं देख पा रहा है, ठीक है, तो अब उसे कोई ना कोई दिक्कत है ना। उस बच्चे के साथ और भी बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन ये बात क्वेश्चन में नहीं लिखी है कि और भी बच्चे बैठे हुए हैं कि नहीं उसके साथ, लेकिन ये चीज़ आपको खुद को समझनी है। उसके साथ और भी बच्चे बैठे हुए हैं जिन्हें क्लियर इमेज दिख रही है, लेकिन उसे साफ नहीं दिख रही, ठीक है। तो इसका मतलब जब सबको दिख रही है लेकिन उसको नहीं दिख रही, इसका मतलब उसे कोई ना कोई डिफेक्ट है। कौन सा डिफेक्ट है उसे ये बताना है, और वो डिफेक्ट कौन सा चश्मा लगा के, यानी कि कौन सा लेंस लगा के ठीक होगा, ये बताना है। अच्छा, ये बात मुझे कैसे पता चली कि उसके साथ और भी बच्चे बैठे हैं? इस वाली लाइन से, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट, यानी कि उसे कौन सी बीमारी, अगर बीमारी है तो केवल उसी को तो होगी, सबको तो नहीं होगी ना। अरे, उसे बीमारी है मतलब उसे डिफेक्ट है ना, तो इसका मतलब और बच्चे होंगे, उन्हें साफ दिखाई दे रहा होगा, उसी को नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसे डिफेक्ट है, ठीक है। तो अब पीछे वाले बच्चे की नज़र खराब है, पहले तो ये बताना है कि कौन सा डिफेक्ट है, यानी कि दूर की नज़र खराब है, पास की नज़र खराब है, यानी कि उसे मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, और कौन सा चश्मा लगाएगा जिससे ठीक हो जाए। तो देखो बहुत सिंपल है, बता दो, बताओ, सोचो, बताओ, वीडियो पॉज करो, बताओ। अरे सीधी बात है ना, पीछे बैठा है, दूर से नहीं दिखाई दे रहा है, और दूर की नज़र खराब है उसकी, दूर की नज़र खराब होती है तो कौन सा डिफेक्ट होता है? मायोपिया, ठीक है, मायोपिया। और मायोपिया कौन से लेंस से सही होता है? कॉनकेव वाले चश्मे से, कॉनकेव वाले लेंस से, ठीक है, वेरी सिंपल, लिख दो, चलो। कैसे लिखोगे? द चाइल्ड is suffering from myopia defect and it is corrected by using concave lens spectacles मतलब चश्मा, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, वेरी सिंपल है।
तो मैंने क्या किया, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया डिफेक्ट एंड इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस स्पेक्टल्स फॉर क्लियर इमेज, और लिख दो फॉर क्लियर इमेज, फॉर क्लियर इमेज, क्लियर की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो जो बच्चा है ना, उसे मायोपिया है, वो मायोपिया से ग्रसित है, और ये मायोपिया किससे ठीक होगा, कॉनकेव लेंस का चश्मा यूज़ करे, कॉनकेव यूज़ का चश्मा यूज़ करके अच्छे से इमेज देखने के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।